मार्केट से पैसे कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है सही स्टॉक को सेलेक्ट करना। अगर आप सही स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप गिरते हुए मार्केट से भी पैसे कमा सकते हैं, और अगर आप गलत स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बढ़ते हुए मार्केट में भी आपको लॉस हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सही स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊंगा और मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव स्टॉक सेलेक्ट करके भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, स्टॉक को सेलेक्ट करते वक्त सबसे पहली चीज जो आपने देखनी होती है वो होता है कि जिस स्टॉक को आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो बिजनेस किस टाइप का करती है और उसमें ग्रो होने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि आप उसी स्टॉक से पैसे कमा सकते हैं जिसका बिजनेस आगे चल के बढ़ सकता है। अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों लेकिन ऐसा लग रहा हो कि ये बिजनेस आगे चल के बंद हो सकता है, कम हो सकता है, तो उस बिजनेस में आपको लॉस ही होगा। तो सबसे पहले आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप आज के टाइम पे प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, तो ये बिजनेस आगे चल के कम ही होगा, ग्रो नहीं होगा, तो इसमें आप पैसे नहीं कमा सकते। जबकि अगर आप ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है तो ये कंपनी आगे चल के ग्रो हो सकती है और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रो होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो शुरुआत में सबसे पहले आपने कॉमन सेंस का यूज करना है बिजनेस को सेलेक्ट करते वक्त। तो अब आपको समझ आ चुका है कि आपने कैसा बिजनेस वाला स्टॉक सेलेक्ट करना है। तो दूसरी चीज जो आपको देखनी होती है वो होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि वो कंपनी कितनी बड़ी है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे तीन कैटेगरी होती है, एक होता है स्मॉल कैप, दूसरा होता है मिड कैप, और सबसे बड़ा जो होता है उसको कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज। अब जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं यहाँ पे ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर कोई 1000 करोड़ की कंपनी है तो वो कल 10,000 करोड़ की और फ्यूचर में 1 लाख करोड़ की कंपनी भी बन सकती है, तो आपका पैसा 100 गुना होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर कोई 1000-2000 करोड़ की कंपनी है और उसको कोई बड़ा लॉस हो जाता है तो वो कंपनी बंद भी हो सकती है, तो आपका पैसा ज्यादा रिस्क में होता है, और क्योंकि ज्यादा रिस्क होता है तो पैसा ज्यादा होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका पैसा कम रिस्क में होता है, क्योंकि अगर उस कंपनी के साथ बड़ी कोई घटना हो भी जाती है तो वो खुद को दोबारा ग्रो कर सकती है। लेकिन वहीं पे आपका जो पैसा है वो बहुत ज्यादा आपको रिटर्न नहीं दे पाएगा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकता है। लेकिन आप ये सोचें कि वहां पे आपको 100 गुना रिटर्न मिलेंगे, तो ये होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और ऐसे ही जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं उनमें स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्क होता है और लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, और स्मॉल कैप से कम रिटर्न्स मिल सकते हैं और लार्ज कैप से थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब आपने बिजनेस का टाइप देख लिया है और मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लिया है, तो तीसरी चीज आपको देखनी होगी कि उस कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। क्या उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या टाइम के साथ घट रहा है या फिर मेंटेन्ड है। आपको ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी ग्रो कर रही है, उसका प्रॉफिट फ्यूचर में भी बढ़ने के चांसेस हैं, और उसका प्रॉफिट फ्यूचर में भी बढ़ेगा तो शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर उस कंपनी का प्रॉफिट हर साल घटता ही जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, और अगर उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये चीज पता करने के लिए आप उसके पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट को कंपेयर करके देख सकते हैं, और उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो प्रॉफिट दिखाया जाता है उसको भी कंपेयर करके आप पता लगा सकते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस कर रही है। अब जब आपने उस कंपनी का प्रॉफिट देख लिया है तो आपको ये भी देखना होगा कि उस कंपनी के ऊपर डेट कितना है, यानी कि कर्जा कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी 10,000 करोड़ की है और उसके ऊपर 20,000 करोड़ का कर्जा है, क्योंकि अगर ऐसी वो कंपनी है तो वहां पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो जनरली आपको ऐसी ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका जो डेट है वो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हम आपको ऐसे स्टॉक सजेस्ट करते हैं जिनका जो डेट होता है वो उनके एनुअल प्रॉफिट या फिर 2-3 साल के प्रॉफिट से कवर किया जा सकता है। तो अभी तक आपने एक कंपनी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख ली हैं, तो अब आपको उसके कुछ फाइनेंशियल्स देखने होंगे, जैसे कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप उसके सेक्टर की और कंपनी से कंपेयर करके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज्यादा है तो वो अच्छा समझा जाता है। ऐसे ही इसके बाद आपको उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से ज्यादा होता है तो वो अच्छा समझा जाता है। अब नेक्स्ट डिटेल जो आपको देखनी होगी वो होता है फ्री कैश फ्लो, यानी कि उस कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है जिसका वो यूज कर सकती है खुद को ग्रो करने के लिए, डिविडेंड देने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए।
तो जिस कंपनी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पास फ्री कैश फ्लो भी होना चाहिए। अब ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई मैथ्स का फॉर्मूला है जो एग्जैक्ट ऐसा ही लगेगा। इनके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरल चीजें भी समझ जाते हैं तो इससे ही आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज आपको देखनी होती है वो होती है प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रमोटर्स वो होते हैं जिन्होंने उस कंपनी को बनाया होता है। तो मेरे अनुसार आपको ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 45% से कम है। तो उस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो को जनरली उस सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज है उनसे कंपेयर करके देखा जाता है। बट अगर सिंपली आपको समझाऊं तो प्राइस अर्निंग रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है, और ये माना जाता है कि उस कंपनी के पास ग्रो होने के उतने ज्यादा चांसेस हैं। हाँ, लेकिन नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और बहुत ही कम भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आप उस कंपनी का ईपीएस भी देख सकते हैं, यानी कि अर्निंग पर शेयर। जितना ज्यादा अर्निंग पर शेयर होगा उतना अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं। बट अगर आप इतनी डिटेल्स भी देख लेते हैं तो आप एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी चाहिए वो होती है न्यूज। अगर आप बेस्ट फंडामेंटल वाला स्टॉक भी सिलेक्ट कर लेते हैं और उससे रिलेटेड कोई खराब न्यूज आती है तो उस स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। और अगर आप कोई खराब फंडामेंटल वाला स्टॉक भी सिलेक्ट कर लेते हैं और उससे रिलेटेड कोई अच्छी खबर आ जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो आपको न्यूज पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है।